हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं मच्छर भगाने का एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जो 100% काम करती है। बरसात के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में देखेंगे अचानक से बहुत ज़्यादा मच्छर घर के अंदर आने लगते हैं। चाहे कितनी भी आप सावधानी बरतें, घर की साफ़ सफाई रखें, लेकिन मच्छर शाम को बहुत ज़्यादा घर के अंदर हो जाते हैं और ये फिर काटते बहुत ज़्यादा है। इससे डर रहता है डेंगू मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी होने के चांसेस भी रहते हैं। इसे भगाने के लिए मार्केट में जो केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट रहती है, कई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है। सांस द्वारा ये हमारी फेफड़े में जाती है और इससे बड़ी बीमारी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके मक्खी मच्छर को भगाया जाए। इसका किसी तरह का नुकसान भी नहीं है, ना ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो मैं तो इस सोल्यूशन को बना के रखती हूँ हमेशा ही और इसी का इस्तेमाल करके मच्छर को मक्खी को भगाती हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो हमें ले लेना है कॉटन, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम कॉटन पे ही रखेंगे जिससे कि ये आसानी से जल सके। और अब लेना है एक तेज़पत्ता। तो ताज़ी फ्रेश तेज़पत्ता ही लीजिएगा, यानी ज़्यादा दिन का रखा ना हो, क्योंकि जो ताज़ी तेज़पत्ता होती है उसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और इससे मच्छर बहुत जल्दी भागते हैं। घर में बहुत अच्छी खुशबू भी फैल जाती है। तो एक तेज़पत्ता लेना है। अगर इस तरह से बड़ी हो तो, छोटी हो तो दो ले लीजिएगा और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के और रख दीजिए। तो मैं इस सॉल्यूशन को बना के रखती हूँ। इसमें दालचीनी, तेज़पत्ता और लौंग, काली मिर्च, इन सब को हल्का सा हम मिक्सर में रख के चला लेते हैं। अगर ये सूखा हुआ है तो अच्छे से इस तरह से दरदरा हो जाती है और फिर किसी भी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। ये पूरा सप्ताह या महीना जितना भी आप बनाएंगे उतने दिन ये चलेगी। तो मैं बना के रखती हूँ। तो इसको भी थोड़ा सा रख देती हूँ। अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो उसे भी सुखा के और थोड़ा सा पाउडर बना के रख सकते हैं। अगर आप इतना सारा कुछ नहीं रखना चाहते तो सिंपल सा आप तेज पत्ता एक ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए। और अब रखना है इसमें अजवाइन। तो आप 1 चम्मच अजवाइन रख लीजिए, हाथ पर थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा जिससे कि इसकी खुशबू और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अब लेना है 2 से 3 लौंग। तो इसको थोड़ा सा कूट के और फिर रखिएगा। और रखने के बाद अब इसमें लास्ट में रखना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है हरी मिर्च। 1 या 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के या फिर खलबट्टे में कूट के दरदरा और फिर वो रखना है। जब हम इसे जलाएंगे तो उसके बाद जो इसका तीखापन है, जो कड़वापन है, वो धुआं के साथ पूरे घर में फैलेगी और इससे सारे ही मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हरी मिर्च ही लेनी है, सूखी लाल मिर्च या फिर मिर्च पाउडर मत लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम लाल मिर्च को या सूखी लाल मिर्च को जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गंध देता है और फिर उससे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है। पर हरी मिर्च को जलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इससे मक्खी मच्छर को दिक्कत हो सकती है। तो इसे इस तरह से हमें चॉप करके या फिर दरदरा कूट करके इसमें रख लेना है। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करके देखिएगा। इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मक्खी मच्छर बड़ी आसानी से भाग जाते हैं और कोई खर्चा भी नहीं है। किचन में सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत आसानी से, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बस कॉटन थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा जिससे कि ये सारी चीज़ों को जलाने में आसानी हो। तो इस तरह से आप इसे रोल कर लीजिए जैसे हम बत्ती बनाते हैं दिए के लिए। तो इस तरह से फूल बत्ती हमें बना लेनी है और बनाने के बाद अब ले लेना है दिया। तो मिट्टी का दिया हो वो ले लीजिए या फिर धूपदानी ले लीजिए या फिर कोई भी पुराने बर्तन है आप वो ले सकते हैं। प्लास्टिक का बर्तन बस नहीं लीजिएगा, बस बाकी आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और लेने के बाद उसमें रख के और 2 चम्मच हमें रखना है सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो रख लीजिए। हल्का सा कॉटन डिप हो जाए, बस उतना ही, जिससे कि ये आसानी से जल सके। जितनी भी सामग्री हम इस कॉटन के अंदर रखे हैं वो आसानी से जल सके, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल रख सकते हैं। और अब लास्ट में इसमें रखना है हमें कपूर की 2 गोलियां। अगर छोटी छोटी गोलियां हैं तो 2 ले लीजिए, अगर बड़ी गोलियां हैं तो 1 ही ले लीजिए। और ऊपर से हमें अच्छे से पाउडर बना के छिड़क देना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो जो भी सॉल्यूशन हम कॉटन के अंदर रखे हैं वो आसानी से जल जाएगी और बहुत देर तक चलेगी। दूसरा, इससे पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। कपूर की खुशबू से घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है, साथ में मक्खी मच्छर कीड़े जितने भी होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो पॉजिटिविटी तो आएगी ही, साथ में मक्खी मच्छर भी भागेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है।
तो आप इसे जलाने के बाद हर कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, या फिर हॉल है और बीच में, तो आप बीच वाले कमरे में रख दीजिए और फिर इसकी जो धुआं है वो हर कमरे में जाएगी, तो हर कोने से सारे ही मच्छर भागेंगे या फिर मर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो हम मार्केट से लाते हैं केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट, उसका इस्तेमाल करके मच्छर भगाते हैं तो इसका नुकसान भी है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पर इससे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि खाने पीने में हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और जो कपूर है वो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू से घर में एक पॉजिटिविटी तो रहती ही है, साथ साथ मक्खी मच्छर कीड़े भी इसकी खुशबू से भागते हैं। घर की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो घर की हर कोने की साफ़ सफाई ज़रूर करें। बेड के नीचे की क्लीनिंग भी सप्ताह में या फिर जब भी आपको समय मिले करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कोने में ही मक्खी मच्छर कीड़े छुपते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये सॉल्यूशन है। और शाम के टाइम में घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं उसे अच्छे से बंद जरूर कर ले। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो घर में एक भी मक्खी मच्छर नहीं रहेगी और आप हर बीमारी से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।